अब हम क्या पढ़ेंगे, काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने तरह के होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1 आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एजम्पशंस। नंबर 2 आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एजम्पशन जो होता है वो हमारे सारे बिजनेस जो है अपने सेम चलते हैं, मतलब आपने हर बिजनेस में देखा होगा सब कंसेप्ट्स तो एजम्पशन तो सब एज्यूम करके चलते हैं ना, कंसेप्ट सब अडॉप्ट करके चलते हैं, सेम चलते हैं, मतलब ये चीज सेम होती है। और जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है ये वैल्यूज पे बेस्ड होती है, तो मतलब जिसको ठीक लगता है इसको वो अडॉप्ट करते हैं, बाकी एजम्पशंस तो सब बिजनेस के लिए सेम होती है। ओके, आगे देखिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग जो कि इशू करा गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। नंबर 1 गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होते हैं। नंबर 2 होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नंबर 3 होता है एक्रूअल कंसेप्ट। नंबर 1 होता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब चलता रहेगा। अब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, आप ये थोड़ी बोलोगे हाँ बिजनेस का नाम पे तो मैंने आज स्टार्ट कर दिया, चलो हम कल परसों बंद कर देंगे, कोई टाइम पास थोड़ी हो रहा है। अभी तो चाहेंगे ना कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे, प्रॉफिट जितने मर्जी हो, लॉसेज जितने मर्जी हो, चाहेंगे ना कि हम कहीं तो बैठे, हम कुछ तो करें, है ना। बिजनेस तो आपने तभी करके स्टार्ट करा है भाई, लंबे समय तक करते रहेंगे, जितने मर्जी डाउनफॉल हो, जितने मर्जी फॉल हो, जो मर्जी हो, मतलब आप बिजनेस करते रहेंगे लंबे समय तक सोच के। अब कोई बैंक में जाते हैं आप लोन लेने, भाई हमें 10 साल का दे दो, 20 साल का दे दो, अब ये सोच के मतलब दिमाग में यही होगा ना भाई हमने बिजनेस तब तक करना है, तो उसकी अर्निंग से ही आप अपनी ये पेमेंट्स करोगे बैंक की, राइट। तो इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मतलब जो लंबे समय तक चलता रहेगा, जो किसी भी वजह से आपको बंद नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, मतलब कि मान लीजिए हमारी एक चीज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डेप्रिसिएशन लगा लीजिए, उसको करने के बहुत सारे मेथड है, बट अब बिजनेस ने जो एक मेथड अडॉप्ट कर लिया है, बिजनेस पूरे टाइम जितना टाइम वो बिजनेस कर रहा है बिजनेस उसे ही यूज करेगा, बार बार चेंज करेगा, तो ऐसे तो हम भी अकाउंटिंग उसकी देखने में मतलब कि हमें भी गड़बड़ लगेगी ना, मतलब कभी कोई मेथड अडॉप्ट कर रहा है, कभी कोई मेथड अडॉप्ट कर रहा है, तो हमें जितना भी टाइम उसने बिजनेस करेगा तो हमें हमेशा एक ही मेथड यूज करना है, ठीक है, बार बार चेंज नहीं करना है। थर्ड आता है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट में आपको पता है हमारी कैश में भी ट्रांजैक्शन होती है, हमारी क्रेडिट पे भी ट्रांजैक्शन होती है। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया जो कि मार्च का था, आप भर बेशक मई में रहे हो, अब रिकॉर्ड कब करोगे आप बुक्स में, रिकॉर्ड तो आप आपको मार्च में ही करना चाहिए, बट आप मई में रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपने भरा तब है, नहीं, आपको हर ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड कर लेनी है जब आपकी डेट हो, आपको ये नहीं देखना भाई आप कब भर रहे हो, ठीक है, नहीं तो इसमें और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे ये कंसेप्ट जो है मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ, ठीक है। आइए जो हमने अभी इन ब्रीफ पढ़ा था उसको हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस करते हैं तो वो हम लंबे समय तक चलाएंगे ना, यही सोच के हम करते हैं, राइट। आगे देखिए, एज पर दिस अकाउंटिंग, इस अकाउंटिंग के हिसाब से ये माना जाता है, इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। बिजनेस जो है हमारा आगे जो है लंबे समय तक चलेगा, एंड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी इससे रिगार्डिंग उसको रिकॉर्ड करा जाएगा इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की बुक्स में जो भी इससे रिगार्डिंग हमारी बिजनेस में, अब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में तो ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो जाती है ना, लेन देन की, और जो भी हमने खरीदा, जो भी हमने बेचा उसकी, है ना। तो वो कह रहा है कि मतलब इस हिसाब से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की बुक्स में, इस अजम्पशन से कि वो हमारा कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है, मतलब कि हमारा चल रहा है, इस मतलब कि इस अजम्पशन पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, मतलब जो हमारा सेम होता है, मतलब जो भी हम अडॉप्ट करेंगे, जो हमने मान लीजिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आज हमने सोच लिया भाई हाँ हमने इसके हिसाब से चलना है, तो हमने जब तक बिजनेस करना है हम इसी हिसाब से चलेंगे, हम साल दर साल चेंज नहीं करते रहेंगे। पढ़ लीजिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स जो हैं
वो हमारे कंसिस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, मतलब 1 साल के बाद दूसरे साल तक, एंड दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, और ये हम बदलेंगे नहीं। इन ऑर्डर टू एनेबल मैनेजमेंट टू कंपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द डिफरेंट पीरियड्स, मतलब मैनेजमेंट को एनेबल करने के लिए, ताकि हम कंपेयर करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो डिफरेंट पीरियड्स की होगी, हमें अलग अलग कंक्लूजन्स पता चलेंगे अबाउट द वर्किंग, मतलब हमारी वर्किंग कैसे हो रही है, हमारी एंटरप्राइज जो है, हमारी कंपनी जो है कैसे काम कर रही है। ओके, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल बेसिस को जैसे मैंने आपको बताया, भाई आपकी ट्रांजेक्शन जो जब होगी आपको तभी रिकॉर्ड करना है, आपको ये नहीं देखना आप पेमेंट कब कर रहे हो। मान लीजिए आपको किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो वो मतलब जिस तरीके को उसने बोला है कि मैं पैसे कर दूंगा जब आपका बनता है, वो आप उसी टाइम रिकॉर्ड करोगे, बेशक वो पैसे जब मर्जी देता जाए। यही हमारा एक्रूअल कंसेप्ट होता है। एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इट प्रोवाइड्स मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस के हिसाब से एक्रूअल कंसेप्ट जो है हमारा इक्वली एप्लीकेबल होगा रिवेन्यू और एक्सपेंसेस, मतलब इनकम और खर्चों में भी। ओके, आई होप दिस 3 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। एक बार दोबारा कर लीजिए वही कंसेप्ट। As per this accounting, it is assumed that business will continue to exist for a long period in the future, and the transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it is continuing enterprise. Next, consistency concept. Accounting principles and methods should remain consistent from one year to another, and मतलब कि वो हमारे सेम रहेंगे, उसको हम साल दर साल बदलते नहीं रहेंगे। This should not be changed from year to year in order to enable management to compare profit and loss account and balance sheet of the different periods. Draw important conclusions आपको निकालने हैं भाई, हमारी जो वर्किंग है एंटरप्राइज की, वो जो काम कर रही है, हम उससे जो है हम conclusions निकाल सकते हैं। Draw important conclusions about the working of an enterprise. Next आता है accrual concept. Accrual basis is used for recording of transaction. Accrual basis को यूज करा जाएगा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड वो बहुत ज्यादा लाभदायक इन्फॉर्मेशन देता है कैश बेसिस से। एक्रूअल कंसेप्ट जो है हमारा बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है कैश बेसिस से। एक्रूअल कंसेप्ट इक्वली अप्लाइज टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। प्लीज इसको अच्छे से अच्छे करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। आई विल सॉल्व योर ईच एंड एवरी क्वेरी। अब हम कौन से कंसेप्ट करने जा रहे हैं? कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग्जाम्पल देखे, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के हिसाब से एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक एसेट को मतलब कि आप नॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स की बुक्स में एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड, मतलब जिस प्राइस पर इसको लिया गया है, खरीदा गया है, या एक्वायर मतलब हो गई है ना आपके पास से, तो उस प्राइस को हम जो है रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ, मतलब ये कॉस्ट जो हो जाती है ये बेस हो जाता है ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग, सब मतलब जो बाद में आपने अकाउंटिंग करनी है एसेट की, ये आपका बेस बन जाता है। मतलब हमारे पास कोई चीज 10 लाख में आई है, तो वो 10 लाख जो है हमने रिकॉर्ड करने हैं, हमने उसके मार्केट वैल्यू वगैरह से कुछ नहीं फर्क पड़ना है हमें, ठीक है, हमने सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है। ओके, एक बार पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड, मतलब जिस प्राइस पे हमने एक्वायर करा है। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। ये कॉस्ट जो है ये बाद में जो भी अकाउंटिंग होगी ये उसका बेस बनेगा एसेट का। ओके, नेक्स्ट पढ़िए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट में क्या होता है, हमारे पास एक तरफ जाएगा एक तरफ आएगा। मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज कर रहा है, अब फर्नीचर कैसे आता है, पैसे जाता है, फर्नीचर आता है ना हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका बिल की पेमेंट आप करते हो कैश से, बिल तो पे करा जाता है ना आपका, राइट। और जैसे आपने मान लीजिए अपनी वॉशिंग मशीन ली है, वॉशिंग मशीन हमारे पास आ गई, एक हो गई क्रेडिट चीज। डेबिट क्या हुआ, हमारे पैसे तो हमारे पास से चले गए ना, मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते ही होते हैं। ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें यही समझाता है। आइए पढ़ लेते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट, मतलब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो है
रिकॉर्ड करा जाता है जिनके डुअल एस्पेक्ट होते हैं, जिनके दो एस्पेक्ट होते हैं। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, मतलब हर ट्रांजेक्शन जो है 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू मतलब क्या होता है, जो अमाउंट हम अपनी कैपिटल में ऐड करते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट में, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू को कमाया कैसे जाता है, या तो हमने अपनी कुछ गुड्स बेच दिए होंगे या हमने कोई सर्विस दी होगी, है ना, तभी हम रिवेन्यू कमा पाते हैं। कंसेप्ट जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का है वो आपको टाइम और पर्टिकुलर पीरियड बताता है कि रिवेन्यू हमारा कब रियलाइज होगा, कब हमारे पास आएगा। ओके, एक बार रिवाइज कर लीजिए। कॉस्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, मतलब इस कंसेप्ट के हिसाब से एंड एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब एक एसेट जो है हमारा नॉर्मली रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे अकाउंट्स की बुक्स में एट द प्राइस, उस कीमत पे जिस पर उसे एक्वायर करा गया है, उसे लिया गया है। ओके, एंड दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग, और ये कॉस्ट जो है ये बेस हो जाएगा आपका जो भी बाद में आपकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग होगी एसेट की, तो ये कॉस्ट जो होगी आपकी, जो मतलब जिस कॉस्ट पे आपने एक्वायर करा है, ये आपकी बेसिस हो जाएगी ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। नेक्स्ट आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक चीज आएगी तो दूसरी चीज जाएगी। वॉशिंग मशीन ले ली, वॉशिंग मशीन आ गई, पैसे तो चले गए ना। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है, बिल पे हो गया, पैसे तो चले गए ना। मतलब ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन के हमारे दो इफेक्ट्स होते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिगार्डेड एज हैविंग डुअल एस्पेक्ट, मतलब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है कि उसके डुअल एस्पेक्ट होंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, हर ट्रांजैक्शन जो है हमारे 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड सो अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या होता है, अमाउंट जो हमारा कैपिटल में ऐड होता है एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट की वजह से हमारा जो अमाउंट होता है वो ऐड हो जाता है कैपिटल में। रिवेन्यू को आप अर्न कैसे कर सकते हैं, गुड्स को बेच के, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंसेप्ट जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का है वो आपका टाइम और पर्टिकुलर पीरियड बताएगा कब रिवेन्यू हमने रियलाइज करी। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अच्छे से अच्छी तरीके से करते रहिए। बाकी थोड़ा बहुत ये चैप्टर रह गया है, हम फिर बाद में पढ़ेंगे इसके लिए। ओके।